भिक्षुओं को वही परिश्रम करना होगा जो भगवान बुद्ध ने कहा था, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बहुजनों के बीच में जाना, चारिका करना, रोटी खाना, उनको धम्मदेश के आधार पर धम्मदेशना देना और बहुजन समाज की बात करना। ये आरएसएस के लोगों ने अपने बहुत से स्कूल भी खोल रखे हैं। हमने सुना कि वो ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की कोई एकत्रता के आधार पर ट्रेनिंग नहीं हुई, तो हम लोग सफल नहीं हो पाए इसमें। बहन जी को मैं आशीर्वाद के साथ हमेशा यही कहूँगा कि बहन जी ने कार्य अच्छे किए। बहन जी जैसी सरकार आई तो इस देश का उद्धार हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अच्छा, इस सम्मेलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण सम्मेलन जिस तरह से हिमायती करा रही है, ये अपनी विचारधारा में अगर किसी को लाने की कोशिश की जा रही है तो ये एक अच्छा, मैं इतना ही कहूँगा कि ये अच्छा काम है और बहन जी इसमें सफल होंगी, सफल 100% सफल होंगी इसमें। उनकी विचारधारा किसी को गाली देने की नहीं, कितना अच्छा बोलती है, मैं सुनता रहता हूँ। और कोई भी यदि मंच पर भी कोई नेता गलत बात करता है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। उनके अंदर एक खासियत है और वो बहुजन समाज को साथ लेके चलने वाली हैं। उन्होंने ये शपथ भी खा रखी है कि मैं किसी दिन बौद्ध धर्म को भी ग्रहण करूँगा, तो मैं वही काम करूँगा और जो भगवान गौतम बुद्ध ने किया था। हर गली मोहल्ले में जा कर के हर बहन बेटी को नमो बुद्धाय जय भीम के साथ उनके पास बैठना, उनको समझाना। हमारी बहन बेटी पढ़ी लिखी तो इतनी है नहीं। गांव के अंदर जा कर के किसी पेड़ के नीचे बैठना, वहाँ देखते हैं लोग साधु आ गए, बाबा जी आ गए, तो कुछ लोग आते हैं तो उनको मैं 4 भी लोगों को डील करूँगा तो 4 की दूनी 8 पैदा होंगे, 8 के 16 पैदा होंगे। इसी तरीक़ा से बहुजन समाज अपना कार्य शुरू करे और मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। समय चल रहा है, ऐसे में बहुजन समाज की कोई सत्ता काफ़ी एक वक्त हो गया है। अगर सत्ता में नहीं आ पाती है, बहुजन समाज की कोई सरकार सत्ता में नहीं आ पाती है, तो राजनीतिक जो स्तर है वो कहाँ पहुंच सकता है और उसका क्या सामाजिक स्तर पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को शत बार नमन। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था। उस नारे को लेकर के हमारी बहन जी मान्यवर काशीराम जी ने यह बीड़ा उठाया था कि जब तक सत्ता की चाबी हमारे पास नहीं होगी तब तक हम भटकते रहेंगे। इस कार्य को करने के लिए हमारे महापुरुषों ने स्कूल खोलने पर भी पाबंदियां लगाई थी और उन्होंने स्कूल खुलवाए थे। मेरी सोच एक अच्छी सोच है कि बहुजन समाज में जितने भर भी भंते गण हैं वो अपने बहुजन समाज को लेकर के हर गली मोहल्ले में जाएं और धम्मचारिका करें और धम्म की बात बताएं। बहुजन समाज को एकजुट करने का कार्य करें। सबको नमो बुद्धाय जय भीम के साथ आकर्षित करें और उनको सभी को नमन करें। हर जगह पर अपना स्तर बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा महिलाओं को आगे आना होगा। यदि इस देश में महिला की सरकार नहीं आती है तो फिर से गुंडाराज कायम होगा। महिला की सरकार आना बहुजन समाज के लिए बहुत ही हितकारी है। मैं ज़्यादा न कह करके केवल एक बात कहूँगा कि बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, मैंने दिल्ली के अंदर देखा बहुजन समाज के लोग बस्ता ले लेते हैं और फिर वहाँ शर्माते हैं, जाते नहीं। हमारे वोट बिखर जाते हैं, दूसरे लोग लूट लेते हैं। तो यही बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह समझाना है कि हर बूथ पर कायम रहना है। बहुजन समाज की सत्ता को आने के लिए हमें बहुत कुछ अभी से काम करना होगा और हर गली मोहल्ले में अपना वर्चस्व दिखाना होगा
और भंतों को ज़रूर अपने साथ लेना होगा। मैंने भंतों के लिए क्यों कहा कि ये बहुजन समाज जो था ये भंतों से ही कायम हुआ था। यहीं से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोका अनुकंपाय का नारा जो भगवान गौतम बुद्ध ने दिया था, बड़े शांति प्रिय ढंग से इसको हम लोग अपनाएं और 2022 में बीएसपी की सरकार का नारा ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन मेहनत करनी होगी। जो कुत्ते किसी पकी हुई मक्का में घुस आते हैं तो उस पकी मक्का का नाश करते हैं, तो उन कुत्तों को अलग हटा करके अपना रास्ता नया चुनना होगा। उस नए रास्ते को चुन करके एक ऐसा वर्चस्व लाना होगा जिसमें बहुजन समाज की सरकार आए, तब भगवान गौतम बुद्ध का और बाबा साहब का नारा सफल होगा। भंते जी, अक्सर देखा गया है कि अन्य पार्टियां जो हैं और अन्य धार्मिक गुरु, चाहे हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु हों, वो तमाम अपनी पार्टियों जैसे बीजेपी हुई या अलग अलग जो उनकी हितकारी पार्टियां हैं उनको लेकर हमेशा बयान देते हैं, राजनीतिक तौर पर उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जो भिक्षु संघ हैं या भिक्षु भंते हैं वो उन पार्टियों को सपोर्ट करते हों जो यहाँ पर उनकी भिक्षुओं को लिए बात करती हैं, भिक्षुओं के लिए आगे रहती हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है। तो ये बहुत कम देखा गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आगामी जो 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए भिक्षुओं की कि सरकार जो है सत्ता में दोबारा आ सके? भिक्षुओं को वही परिश्रम करना होगा जो भगवान बुद्ध ने कहा था, चरत भिक्खवे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय। बहुजनों के बीच में जाना, चारिका करना, रोटी खाना, उनको धम्मदेश के आधार पर धम्मदेशना देना और बहुजन समाज की बात करना। लेकिन बहुजन समाज की बात हो कैसे, क्योंकि देश के अंदर बहुत से संगठन पैदा हुए। फार्मूले को तो आरएसएस ने शायद चुरा लिया है या यूँ कहें कि इम्प्लीमेंट आरएसएस ने कर दिया है। अभी आरएसएस कुछ भी नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज की सत्ता कायम होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि हमारे जैसे भंते जब मेहनत करेंगे, जब खेती में हम लोग मेहनत करेंगे तो वो खेती का फल हमें को मिलेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरे चुरा ले जाएंगे उसको। तो चोर तो है ही हैं, देश लुटेरों का है, लूटने के लिए तो सभी बैठे, लेकिन बहुजन समाज की तरह किसी ने काम नहीं किया। मैं अपने खेत पे था, भंते बाद में बना, तो बहन जी ने ऐसी पुलिस लगाई थी जो मेरे इंजन में से कोई एक नट बोल्ट नहीं खोल सका। बहन जी ने काम किए हैं। बहन जी की सरकार में मैंने बहुत से सड़क रास्ते बनते हुए देखे और बसों पर लिखा हुआ देखा कि ये बुद्ध बिहार डिपो है। मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन हम कभी बुद्ध की बातों को लेकर के नहीं चलते जब तक बुद्ध कायम नहीं होगा। युद्ध तो हमें ज़रूर करना होगा एक बार, क्योंकि युद्ध के पैगाम पैदा हो चुके हैं। बुद्ध, जब भगवान बुद्ध का जिक्र आता है तो प्रधानमंत्री मोदी भी विदेशों में जाकर बुद्ध का गुणगान करने से नहीं रह पाते हैं। वो भी कहते हैं कि उसका जो है बुद्ध का देश है। भारत बुद्ध का देश जरूर है, लेकिन मोदी जी ही कोरोना लेकर के आए इस देश में, कोई दूसरा नहीं लेकर के आया। वही यहाँ बाबा साहब का वहाँ जा कर के बाबा साहब का नारा लगाया और यहाँ मूर्तियों को तोड़वाया, ये काम उनका था। और बुद्ध को चरण स्पर्श किया, निकल गए, काम कुछ नहीं। ये आरएसएस के लोगों ने अपने बहुत से स्कूल भी खोल रखे हैं, हमने सुना कि वो ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की कोई एकत्रता के आधार पर ट्रेनिंग नहीं हुई, तो हम लोग सफल नहीं हो पाए इसमें। बहन जी को मैं आशीर्वाद के साथ हमेशा यही कहूँगा कि बहन जी ने कार्य अच्छे किए। बहन जी जैसी सरकार आई तो इस देश का उद्धार हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अच्छा, भिक्षु संघ क्या कहता है? जैसे भिक्षु संघ, आप भिक्षु संघ से जुड़े हुए हैं, क्या मतलब भिक्षु संघ की मंशा क्या है? भिक्षु संघ की मंशा भगवान बुद्ध के मरने के बाद हमारे यहाँ पर भी भिक्षु पैदा हुए। हमने बुद्ध गया गए तो ये देखा कि वहाँ भी गांधी जी की मूर्ति लगा दी गई। लोगों ने
वहाँ भी विवाद पैदा हो गया, वहाँ भी पूजा कराने लगे। हमने उसका विरोध किया। भिक्षु संघ बँट चुका है अलग अलग, कोई किसी की बात को मानने के लिए राजी नहीं। यदि राजी होता है भिक्षु संघ तो सरकार को अपनी जगह पर स्थायी पहुंचाने में सफलता करेगा, नहीं नुकसान में तो है ही है। फिलहाल राजनीति में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस सब चीज़ों का, वो बताइए। राजनीति में केवल इतना नुकसान, उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी, मिलीजुली सरकार बनेगी और बहुजन समाज के बगैर कोई सरकार बना नहीं सकता। अच्छा, ये हालात रहेंगे? ये हालात रहेंगे। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। कोशिश की जाए, जो मैं कह रहा हूँ वो बात मानी जाए। अपने कार्यकर्ताओं को बड़े शक्ति के साथ हर बूथ पर कायम रखना होगा। जैसे थाने पर कोई सिपाही खड़ा होता है और बिना इजाज़त के वो अंदर नहीं जा सकता, इस तरीक़ा की अपनी जो है पैगाम पैदा किए जाएं। मैंने 2 बार सरकार बनवाई थी चौधरी महेंद्र सिंह को कोल विधानसभा से। मैं गांव-गांव जाता था, सेक्टर अध्यक्ष था, जिला मलखान सिंह हॉस्पिटल में था। मैंने कई गांव में गया, बड़े वर्चस्व के साथ विधायक जी को बना करके चुना, लेकिन विधायक जी भी ऐसे ही रहे। उन्होंने ही बहन जी ने उनके आमंत्रण दिए और ऐसे आदमी को चुन दिया कि वो उनके आमंत्रण ही खा गया। तो ऐसे लोगों की बहुजन समाज में कोई ज़रूरत नहीं, झूठे चोर लफंगों की। भारत के अंदर पंचशील का जो आदमी पालन करेगा, पंचशील कहते किसको हैं? बोलता रहूं? पंचशील कहते हैं पाणाते पाता वीरमणि सिक्का पदंग समाध्यामी, है मनुष्य कोई प्राणी हिंसा मत करना। यदि हिंसा करेगा, किसी को मारेगा, हमारे लोग कुछ डर जाते हैं, किसी को मारेगा तो धारा बाबा साहब ने ये संविधान वैसे ही नहीं बना दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये संविधान उठा के रख दिया जाएगा, लेकिन संविधान में बहुजन समाज का कुछ जॉइंट है, लास्ट में लिखा हुआ है भवतो सब मंगलम, सबका मंगल हो। ऐसे ही बहुजन समाज सबका मंगल करने के लिए तैयार हो जाए तो झंडा फिर से बीएसपी का देश में आ सकता है। प्राणी हिंसा करेगा तो उस पर धारा लगेगी 302 के तहत खुद ही उसका चालान हो जाएगा। अदिन्न कहते हैं बिना दी हुई वस्तु को चोरी करेगा तो फिर पकड़ा जाएगा, वो उस पर भी धारा लगाई थी। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्का पदंग समाध्यामी, कामेषु कहते हैं। अब तो आपके साथ दूसरे धर्म के लोग भी आ गए हैं। ब्राह्मण समाज जो है बड़ा सम्मेलन कर रहा है बीएसपी के लिए, तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है? ऐसे में उम्मीद ये है कि बहुजन समाज के साथ बहुजन समाज यदि एक जगह हो जाएगा तो उसकी कोई हिम्मत नहीं कि वो सम्मेलन कर सके। ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं है सरकार में? ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत योग्यतादार हैं ब्राह्मण। बिना ब्राह्मण के हम सत्ता हासिल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आप फिर कह रहे हैं कि उनकी सम्मेलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है? अगर देखिए, हम सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन में सफल नहीं हो पाते, और वो भी सम्मेलन सरकारें दूसरे की चल रही हैं, वो सम्मेलन पुलिस डंडा मार के भगा देती है। नहीं, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण अगर आपके साथ आ रहा है, मतलब बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है, तो ये फ़ायदेमंद होने वाला है या कैसे देखते हैं आप इसे? मैं जो है उसको बहुजन समाज में ही मानता हूँ, उसको अलग नहीं मानता। जो आपकी विचारधारा? मेरी विचारधारा है कि जो ब्रह्म का जिसे ज्ञान है वही ब्राह्मण है, बाकी ब्राह्मण नहीं है। ये तो धंधे खो रहे हैं, मंदिर जो बने हुए हैं वो दुकान बनी हुई हैं। हमारे ये बुद्ध विहार हैं, बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र हैं, यहाँ बुद्ध विहारों पर अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं कि चलो भाई वहाँ लूट के लड्डू मिल रहे हैं, वहाँ चल लें। लेकिन बहन जी ने जो अपनी सरकार चलाई थी वो भारतीय संविधान को लेकर के चलाई थी। कुछ मैंने दिल्ली के अंदर देखा कि केजरीवाल ने भी सरकार चलाई। सम्मेलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण सम्मेलन जिस तरह से मायावती करा रही हैं, ये अपनी विचारधारा में अगर किसी को लाने की कोशिश की जा रही है तो ये एक अच्छा, मैं इतना ही कहूँगा कि ये अच्छा काम है और बहन जी इसमें सफल होंगी। 100% सफल होंगी इसमें। उनकी विचारधारा किसी को गाली देने के नहीं, कितना अच्छा बोलती है, मैं सुनता रहता हूँ। और कोई भी यदि मंच पर भी कोई नेता गलत बात करता है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। उनके अंदर एक खासियत है,
और वो बहुजन समाज को साथ लेके चलने वाली हैं। उन्होंने ये शपथ भी खा रखी है कि मैं किसी दिन बौद्ध धर्म को भी ग्रहण करूँगी। ठीक। ये मेरी तरफ से बहन जी के लिए आशीर्वाद है, और बहन जी जब सरकार बने तो मैं उनको फिर से आशीर्वाद दूंगा, और मैं हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ा रहूँगा और बहुजन समाज के साथ पूरी तरह से आशीर्वाद देते हुए कायम रहूँगा। और जहाँ तक बात है कि पैदल चलने का भी कोई रास्ता, चुनाव में क्या क्या तैयारी आपकी, जैसे चुनाव में किस तरह की? 2022 के चुनाव के लिए अभी से लगना होगा। आप किस तरह का काम करेंगे? आप अपने मेरी विचारधारा में तो मैं वही काम करूँगा और जो भगवान गौतम बुद्ध ने किया था। हर गली मोहल्ले में जा कर के हर बहन बेटी को नमो बुद्धाय जय भीम के साथ उनके पास बैठना, उनको समझाना। हमारी बहन बेटी पढ़ी लिखी तो इतनी है नहीं, गांव के अंदर जा कर के किसी पेड़ के नीचे बैठना, वहाँ देखते हैं लोग साधु आ गए, बाबा जी आ गए, तो कुछ लोग आते हैं तो उनको मैं 4 भी लोगों को डील करूँगा तो 4 की दूनी 8 पैदा होंगे, 8 के 16 पैदा होंगे। इसी तरीक़ा से बहुजन समाज अपना कार्य शुरू करे और मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा।